ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है जिसको लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, यह है मासिक लव राशिफल या फिर कहते हैं कि मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है मेरे प्रिय साथियों जनवरी 2026 का। और इस जनवरी 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए लव लाइफ से जुड़ी हुई कैसी सिचुएशन रहेगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको मिलेंगे इस जनवरी 2026 में धनु लगन राशि के वो जातक जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपनी लव लाइफ से गुजर रहे हैं। चाहे आप सिंगल जातक हैं, अगर मैं बात करूं कि भाई जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं, चाहे वो वार्षिक हो या मासिक हो, तो सबसे पहले हम ये 5 पॉइंट्स ही हैं जिसमें हम जिनको लेकर के डिस्कस करते हैं आपके साथ। और हमारा ये मानना है कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, इनमें लव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कवर हो जाती हैं। इसमें इसके बाद कुछ बाकी बचता नहीं है। जैसे कि सबसे पहले सिंगल जातकों की चर्चा करते हैं कि भाई अगर आप सिंगल हैं और आपकी ऐसी सोच है कि अब कुछ ऐसा हो कि आपका मनपसंद मित्र आपके जीवन में प्रवेश हो, उसके साथ आप आगे के प्लान कर सकें, अपने जीवन को लेकर के, लाइफ को लेकर के अपनी लाइफ सेटल कर सकें उसके साथ, अपने मित्र के साथ, तो क्या ऐसा होना संभव है जनवरी 2026 में? क्या ग्रह जो हैं, प्लेनेट्स जो हैं, वो आपको परमिशन दे रहे हैं क्या इस बात की, या अभी आपको वेटिंग में रखेंगे वो? तो साथियों, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका कहीं प्रेम प्रसंग है यानी कि लव अफेयर है, तो उसके हालात इस जनवरी 2026 में आपके लिए कैसे रहेंगे, यानी कि आपके साथी का कितना प्यार आपको मिलेगा और आप उसको कितना प्यार दे पाएंगे, कितना एक दूसरे के और क्लोज होंगे, कितना ये रिलेशनशिप और बेहतर और मजबूत होगी, इसमें कितनी प्रोग्रेस होगी, कितना इसको एंजॉय कर पाएंगे, या फिर ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसे परिणाम तो सामने नहीं आ जाएंगे कि जिसके विषय में सोचा भी नहीं था। ये सब ग्रहों का ही खेल है, ग्रह ही कराते हैं सब, अच्छा या बुरा। तो ये सब चीजें जो हैं जानने वाली हैं, समझने वाली हैं। बेहतर होता है कि अगर हमें किसी भी समस्या का पहले से पता लग जाए तो व्यक्ति थोड़ा सा सावधान रहता है। ये चीजें बड़ी मदद करती हैं व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में। जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, इसके माध्यम से आप बहुत कुछ चीजें सही कर सकते हैं अपने जीवन में। तो साथियों, लिव इन रिलेशन में मैंने कहा, लव अफेयर की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा कि क्या आप अगर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं मैरिज करने की आपस में, तो क्या मैरिज का योग बनेगा? और बनेगा तो जरूर बताएंगे, और नहीं बनेगा तो नहीं बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे कि आप मैरिड हैं, मगर मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है धनु लगन राशि के जातकों की इस जनवरी 2026 में। साथियों, नंबर 4 बात करेंगे कि मैरिड तो हैं, लेकिन मैरिड पर्सन होते हुए भी आपको कहीं से कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि भाई हो सकता है कि हमारी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली सिलसिला शुरू हो जाए। अब ये इसमें कितनी सच्चाई होगी या नहीं होगी, ये भी ग्रहों के माध्यम से ही पता लग पाएगा, जिसका चर्चा भी हम करेंगे इस कार्यक्रम में आपके साथ। और अगर आप कहते हैं पहले से हमारी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो काफ़ी टाइम से है, बताना तो ये है अब आपको हमें कि जनवरी 2026 हमारी इस रिलेशनशिप को लेकर के कैसा रहेगा, तो वो भी बात करेंगे। अंत में बात करेंगे साथियों कि अगर आप अपने किसी मित्र के साथ बहुत अच्छे, बड़े मजबूत रिलेशनशिप में चल रहे थे, संबंध बहुत अच्छे थे, आपका वो सोलमेट बहुत आपके मतलब हर तरीके से बहुत चीज़ें सही दिशा में चल रही थी आप दोनों की, लेकिन कोई कारण ऐसा बन गया कि जो आपके बीच में दूरियां बढ़ती चली गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि ना कोई कॉन्वर्सेशन, ना कोई कम्युनिकेशन, ना कोई मिलना जुलना फेस टू फेस, कुछ नहीं, नथिंग। रिजल्ट निकल गया कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन आज फेस कर रहे हैं। अब चाहे ये कुछ ही टाइम से कर रहे हैं या फिर लंबे समय से कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पहुंच गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पहुंच गए, अच्छा हुआ जो हुआ, वो ये और सोचते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी इमोशनल लोग हैं कि जो ये सोच करके चलते हैं, सारी चीज़ों पर गौर करके, विचार करके कि नहीं, हमारा जो था ये संबंध बहुत अच्छा था, ऐसा क्यों हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन हर चीज़ व्यक्ति के हाथ में तो नहीं है ना, ग्रहों के हाथ में है, ग्रह ही खेल करते हैं सब। अब जो हो गया, लेकिन अब तो आगे की बात करनी चाहिए और वही हम कर रहे हैं आपसे। जनवरी 2026 में क्या इस बात की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिसके साथ आप दोबारा से अपना रीयूनियन चाहते हैं देखना, जो रिलेशनशिप है उसका रिवाइवल चाहते हैं, ये कितना संभव हो पाएगा इस जनवरी 2026 में? जब तक नहीं हो पाएगा साथियों, जब तक ग्रहों का सपोर्ट आपको ना मिले।
कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति। तो आज ये चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले बात करते हैं धनु लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं। सिंगल जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको उसका सपोर्ट मिलेगा और आप उसके साथ जो संबंध आगे बढ़ते और मजबूत होते देखना चाहते हैं वो होंगे। लेकिन एक चीज मेरी बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर भी ये सुझाव देना चाहता हूं, ग्रहों के आधार पर भी समझ लें, व्यक्तिगत तौर पर भी, कि देखिए, अगर आपका इरादा ऐसा है कि वो व्यक्ति आपके जीवन में आए और हमेशा के लिए आपका हो जाए और आप उसके हो जाएं, तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं। और अगर सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट बनाने की इच्छा रखते हैं और अपना पर्पस सॉल्व हो जाए बस, उसके बाद फिर हमें कोई लेना देना नहीं, फिर वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमें जो ठीक लगेगा हम करेंगे, उसे जो ठीक लगे वो करे, तो वो चीज़, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ भी यहाँ पर देखने वाली है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बात की भी संभावनाएं नजर आती हैं इन ग्रहों की स्थिति को देख। तो यहाँ पर इन चीज़ों से आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। यहाँ पर दोनों प्रकार की स्थितियाँ हैं, निर्भर आप पर करेगा कि आप किस तरीके से, किस दिशा में अपने इस लव स्टोरी को ले जाना चाहते हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा। लेकिन बेहतर रास्ता वही है जो मैंने अभी आपसे बताया, कि पूरे जीवन के लिए आप चाहते हैं कि उसका प्रवेश हो, तो इससे अच्छा कोई बात नहीं। और थोड़ा सोच कुछ अपनी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। और इसी प्रकार जो आपका मित्र है वो भी आप कोई ऐसा ही चुनिए। अगर आपने भी, मान लीजिए, आप कहेंगे कि साहब मेरे विचार तो ठीक है, मैं तो सही सोच रहा हूँ, ऑनेस्टली सोच रहा हूँ, सही तरीके से सोच रहा हूँ, मैं तो कुछ गलत नहीं सोच रहा, लेकिन अब कोई मेरा मित्र ऐसा मुझे मिल गया है कि जो उसकी सोच थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे से, वो कुछ और ही सोचता है, कि भाई ठीक है। बहुत लोग ऐसा होता है ना कि लिव इन रिलेशन में रह लेते हैं, कई कई महीने रहते हैं, साल भर भी रहते हैं। और मैंने खुद मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है लोगों को कि उनके एक आध बच्चा भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो छोड़ देते हैं एक दूसरे को। ऐसा केसेस आए हैं मेरे पास। तो साथियों, सोच अच्छी रखें, सब चीज़ अच्छी होगी। मित्र भी अच्छा रखें, उसको भी देख करके जल्दबाजी में फैसला ना लें, पहला सवाल। आगे बात करते हैं कि लिव इन रिलेशंस में अगर है या आपका लव अफेयर है, तो मेरा आप लोगों को भी यहाँ पर धनु लगन राशि के जो वो ऐसे जातक हैं जो लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं या फिर आप लव अफेयर में, तो आपसे भी मेरा यही कहना रहेगा यहाँ पर कि देखिए, लिव इन रिलेशंस में आ गए, लेकिन वो बात नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ चीज़ें शुरुआत हो गई, सही दिशा में चल रही हैं, और कुछ समय के बाद जब आपका भी उनसे दिल भर गया, उनका आपसे दिल भर गया, वो फिर आप अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। यहाँ पर कुछ इस तरीके की इंडिकेशंस ज़्यादा मिल रही हैं धनु लगन राशि के जातकों के चार्ट से, ग्रहों के आधार पर। मैं इसीलिए इस बात पर आ गया हूँ, बोलना पड़ रहा है मुझको, चाहता तो नहीं हूँ लेकिन बोलना पड़ रहा है, क्योंकि भाई ग्रह जैसा बोल रहे हैं, जैसा इशारा कर रहे हैं, मुझे तो बताना है, आप लोगों को उसके आधार पर समझना है। यही तो इस मैसेज है इसके माध्यम से राशिफल के। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा हैं। देखिए, चीज़ें वही अच्छी होती हैं, उसी का लाभ मिलता है जीवन में जो मजबूत हो। जिस चीज़ की फाउंडेशन मजबूत होगी वही चीज़ आपको सुख देगी, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग वही चीज़ सुख देगी। और जो चीज़ जिसकी फाउंडेशन नहीं होगी ना मजबूत, वो तो बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स कर सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी संबंधों में किसी प्रकार की कोई कमी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। प्यार अगर है तो भरपूर तरीके से आप कर सकते हैं, इजाज़त है ग्रहों की ओर से आप एक दूसरे के प्रति, लेकिन एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहें, सिंसियर रहें। बस मैं बार बार इसी बात को ही कहना चाहूँगा आप धनु लगन राशि के जो मेरे प्रिय मित्र हैं। साथियों, विवाह की बात अगर की जाए तो विवाह का भी योग बना हुआ है और ये बना रहेगा पूरे महीने आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना भी चाहूँगा विशेष तौर पर कि देखिए, विवाह करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, योग बना हुआ है, लेकिन ये योग थोड़ा सा टिपिकल योग है। इस योग में क्या होगा कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, बीच में आपको थोड़ा सा ऐसा भी थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में आए, यार मैं कहाँ फंस गए, परेशान हो गए हम, तो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतनी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ये भी, अगर आप वो सारी चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप ही विनर हैं, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप उन सारी सिचुएशन को फेस करना मूड में हैं, कोई बात नहीं, करेंगे, मैरिज तो हमने करनी ही है चाहे जैसे हो जाए। तो अगर डिटर्मिनेशन है आपके पास तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और अगर थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, थोड़े रेजिलियंस हैं, तो ज़रा यहाँ पर थोड़ी दिक्कत बन सकती है आपके लिए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रहों का थोड़ा टिपिकल योग है, तो इसका ध्यान रखिएगा।
और आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। साथियों, मैं थोड़ा सा डरते हुए कहना चाह रहा हूं आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए कि ये जो माह के आरंभ से और माह के मध्य तक है, तो देखिए पूरे ही महीने, मुझे कहने में थोड़ा सा जोर पड़ रहा है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अब ग्रहों की स्थिति ऐसी है। वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी है, डिस्टर्बेंसेस हैं, तनाव, टेंशन, ये चीजें ज्यादा हैं। और ये किस बात को लेकर के हैं? एक ही बात को लेकर के, चाहे वो वाइफ है चाहे हस्बैंड है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई सेकंड पर्सन आ जाता है, चाहे आपकी वाइफ है चाहे आप खुद हैं, अगर आपके जीवन में कोई अलग कोई दूसरा पर्सन आ गया, नेचुरली लाइफ तो, मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब होनी ही है स्वाभाविक तौर पे। उसी की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। और ये जो ज्यादा संभावनाएं हैं तो मैंने जैसा कहा कि पूरे महीने, लेकिन ज्यादा जो है ये माह के मध्य तक ज्यादा है, माह के आरंभ से बहुत ही ज्यादा है। और उसके बाद माह के मध्य से माह के अंत के बीच में आपका स्पाउस जो है उसको मतलब शारीरिक कष्ट जैसी भी समस्याएं बनने की संभावना बन रही है। और वो इन्हीं चीजों के कारण, उसमें इन चीजों का योगदान कुछ ज्यादा रहेगा, जिसके कारण डिस्टर्बेंस के कारण मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, उसके बाद शारीरिक तौर पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये समस्या रहेगी। उपाय आपको देंगे, अगर आपने उपाय किए तो निश्चित रूप से चीजें बेहतर होंगी, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, अब आते हैं नंबर 4 कि आप मैरिड हैं और एक्स्ट्रा मैरिड। तो एक्स्ट्रा मैरिटल की तो बात का इशारा मैं दे ही चुका हूं आपकी मैरिटल लाइफ को लेकर के, जब बात कर रहा था अभी मैं हाल फिलहाल, कि देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल के तो बहुत प्रबल चांसेस हैं आप धनु लगन राशि के जातकों के इसमें। और यहाँ तक ये जो मैं ग्रहों का योग देख रहा हूँ ये ऐसा भी है, सेकंड मैरिज तक भी बन जाता है हिसाब किताब, दूसरी शादी का कुछ इस प्रकार का है। और ये योग तो यूं तो पूरे महीने ही है, लेकिन अधिक जो इसकी जो संभावनाएं हैं वो माह के मध्य तक ज्यादा है, ये जरा ज्यादा प्रबल है योग ऐसा। तो यहां पर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंसेस बढ़ जाएंगे, चाहे मैरिड लाइफ में बढ़े चाहे कैसे भी बढ़े। देखिए डिस्टर्बेंसेस तो होते ही हैं, बेशक आपका किसी दूसरे के साथ है, ठीक है तो डिस्टर्ब तो आप स्वयं भी होगे। ऐसा नहीं है कि जो आपका स्पाउस है वही होगा, आप भी होगे। सारी टेंशन तो आपके चारों तरफ ही रहेगी ना, तो आप कैसे बच जाएंगे? आपको भी वो सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। और स्थिति मैंने कहा कि सेकंड मैरिज तक भी जाने के चांसेस हैं इसमें, ऐसा ये योग है, ये योग बोलता है ऐसा। तो इसका ध्यान रखिए। अगर आप थोड़ा भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इन बातों पर जरा जरूर ध्यान दें जो मैंने बोला है, कि अगर चीज़ों को सही तरीके से सही समय पर हैंडल किया जाए तो चीज़ें सही हो सकती हैं। चीज़ें ग्रहों के तो संकेत हैं ही, लेकिन व्यक्ति पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। अब देखिए क्या है, ये हमने आपको एक इशारा दे दिया ग्रहों की तरफ से कि भाई ग्रह कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह कि आप कहीं रोड पर सफ़र कर रहे हैं और आपको पहले से इस बात का एहसास हो जाए या पता लग जाए कि मैं जिस रोड पर चल रहा हूँ आगे जाकर के वहाँ कुछ गहरा गड्ढा है कोई बहुत, तो मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के आसपास। आप पहले से ही कॉशियस रहेंगे कि भाई 2 किलोमीटर पे बोला है तो 2 किलोमीटर में क्या, मैं 5 किलोमीटर तक भी चलूँगा सही तरीके से। मैं इस तरीके से चलूँगा कि अगर वो गड्ढा सामने आ जाए तो मेरा बचाव हो सके। तो ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है यहाँ कि हमने आपको चीज़ें बता दी हैं, अब सावधानी बरतना तो आपके हाथ में है। उपाय भी देंगे आपको ताकि थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो सकें। और अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि अगर आप धनु लगन राशि के जातक हमारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो देखिए बहुत इस बात की संभावनाएं हैं, काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100% संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी काफ़ी संभावनाएं हैं कि हाँ, अगर आपके द्वारा कोशिश की जाएगी तो चीज़ें आगे चल सकती हैं, बढ़ सकती हैं, एक सही पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जाने की संभावना लगती है मुझे। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात घूम फिर करके वहीं आ जाती है, और वो क्या कि देखिए अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो जाए, आपके जो पहले जैसे रिलेशन थे वो ही रिवाइव हो जाए इसी तरीके से, तो वो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी मन में थिंकिंग लेकर के चल रहे हैं या आपका मित्र चल रहा है आपको लेके, ये समझना और जानना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो ग्रहों का योग है ये उस तरफ भी कुछ इशारा दे रहा है। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि क्या है कि भाई बस सिर्फ हमने अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, नीड पूरी करनी है, उसके कारण हम ऐसा विचार कर रहे हैं। मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ कि मेरी फिजिकल नीड फुलफिल हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये
भी ऐसा इशारा ग्रहों की तरफ से है, तो उसको लेकर के ही हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान करना चाहते हैं कि वो चीज़ दिमाग में रख करके अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो तो फिर एक टेम्परेरी चीज़ें हैं, लाइफ लॉन्ग जो है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो उस अगर वो है तो उस चीज़ को मैं तो कहूँगा कि एक साइड रख दें। अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टली बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं ग्रहों की ओर से, लेकिन थोड़े से उपाय आप कर लें जो मैं बताने जा रहा हूँ तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं और आपकी सोच भी बेहतर होगी। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपकी सोच में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे है कुछ वेरिएशन तो वो भी दूर होगा। सबसे पहला उपाय आपको करना है इस मंत्र का जाप, ओम अंग अंगारकाय नमः। एक माला नियमित रूप से कीजिए, नियमित रूप से। और हनुमान जी की पूजा भी अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं मंगलवार के दिन, उनके आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपकी बुद्धि बहुत ही सही डायरेक्शन में चलेगी। हनुमान जी से अपने लिए प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। ये एक काम सबसे पहला करना है। छोटे छोटे से उपाय हैं, ये आप चलते फिरते कर सकते हैं हमारे विचार से। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो ये करना है कि अगर आप मैरिड लाइफ को अपनी थोड़ा सही करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर उपाय हम बता रहे हैं। इस मंत्र का भी जाप आप नियम से करें। एक माला, ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, ये है मंत्र। इस मंत्र का जाप करें और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर कर लें तो उससे आपके स्पाउस को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। सूर्यदेव को जल दे दें प्रातःकाल, प्रातःकाल सूर्यदेव को जल ही देना है, कितना टाइम लगता है। और श्रद्धा पूर्वक करें जितने भी उपाय हम दे रहे हैं, तो इससे आपके जो लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हैं वो दूर होंगे और लाइफ आपकी एक सही दिशा में ट्रैक पे आ जाएगी, सही दिशा में चलेगी। मैंने आपको एक मंगल का उपाय दिया, सूर्य का उपाय दिया, और जिनका वैवाहिक जीवन को लेकर के है प्रॉब्लम उनका भी मैंने दे दिया, मंत्र का उच्चारण करना है। अब आते हैं कि आपके मित्र का आपको पूरा सही तरीके से सहयोग कैसे मिल जाएगा, कैसे मिलेगा। उसके लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, शुक्र का यंत्र अगर आपके पूजा घर में रखा हुआ है तो उसकी पूजा करें नियमित रूप से। ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर लें। और अगर वो भी सब नहीं है तो शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर सफेद पुष्प चढ़ा दें और वहीं बैठ करके ओम शू शुक्राय नमः का जाप कर लें 108 बार। बस ये करना है और आपको कुछ नहीं करना है। और हाँ, छोटा सा एक और उपाय भी आपको बता देते हैं चलते चलते। बुधवार के दिन हरी चीजों का दान कर दिया करें, कुछ भी, किसी को भी। और भी कुछ नहीं तो गौ माता को बुधवार के दिन आप पालक खिला दें, चारा खिला दें, थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी के अनुसार। बस इतने उपाय कर लें, छोटे छोटे से उपाय हैं, करेंगे तो देखिए आपका लाइफ जो है एकदम बहुत अच्छा रहेगा। आपके हर तरीके से जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लाइफ में आपको मिलेंगे। तो साथियों, अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर कर लें सब्सक्राइब। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि विशेष रूप से धनु लगन राशि के जातक इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुँच सकें और उनका भी लाभ आपको मिल सके, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे लेंगे इजाज़त इस कार्यक्रम की समाप्ति की। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।